तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। तुम भी सोच रहे हो कि ये इज़ानागी और इज़ानामी आखिर है क्या चीज। ये सब कुछ आज हमें इटाची अपने मुंह से बताने वाला है। तुम्हें क्या लगा वो कहाँ से बताएगा? तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 338। जिसने पिछले वीडियोस को मिस कर दिया है या फिर देखना नहीं चाहते हो तो तुरंत जाकर देखो। तो सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इटाची कहता है कि मैं इसे रोक कर रहूंगा तो ये मेरे लिए आसान होगा अपने गेंजुत्सु को यूज करने में। सास्के कहता है कि तो फिर काबुटो अब तुम्हारे लूप में फंसा हुआ है जो तुमने बनाया और वो इज़ानामी है, लेकिन तुमने ये कब किया? इटाची कहता है जब शुरुआत में काबुटो ने वो स्वॉर्ड चलाया था तब। सास्के कहता है कि उस टाइम, लेकिन कैसे? तुमने तो कहा था कि ये बिना देखे जुत्सु काम करता है। इटाची बोलता है कि इज़ानामी एक फिजिकल जुत्सु है। जब तुम अपने ओपोनेंट से भिड़ते हो तो तुम अपने आंखों का यूज करते हो और उस चीज का फोटो लेते हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं। सभी सीन का फोटो ले लो और उसके बाद उसका एग्जैक्ट सीन बनाओ, फिर सबको एक साथ जोड़ना चालू करो और आखिर में तुमने एक लूप बना दिया है। लेकिन इस चक्कर में जुत्सु यूजर का आंख का रोशनी चला जाता है, बिल्कुल इज़ानागी के जैसा। तो सास्के कहता है कि तो काबुटो का कॉन्शियस अब एक लूप में फंसा हुआ है जो तुमने बनाया, वो जिंदगी भर फंसा रहेगा। इटाची कहता है नहीं, इसमें एक एस्केप रूट है जो जुत्सु के अंदर ही है। इज़ानामी को इज़ानागी को नाकाम करने के लिए बनाया गया था। सास्के को समझ नहीं आ रहा था और वो इटाची से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो इटाची कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी इज़ानागी के बारे में पता है। ये परफेक्ट उचिया का जुत्सु है जो किस्मत को रचने के लिए बनाया गया था। तुम्हें जैसा रिजल्ट चाहिए इज़ानागी से बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जो अभी बताने वाला हूँ उससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि इज़ानामी और इज़ानागी बने कैसे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चले। बहुत समय पहले एक बैटल हुआ था जो उचिहा क्लैन के लोग किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते थे। इज़ानागी उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जुत्सु साबित हुआ। फिर हम पास देखते हैं जब एक उचिहा सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और वो सब आगे बढ़ने भी लग गए थे, लेकिन वो एनिमीज उन पर भारी पड़ रहे थे, जमीन को बिल्कुल आधा ही कर देते हैं। फिर वो शिनोबी अपना इज़ानागी का यूज करता है जिसकी वजह से ढेर सारे शिनोबीज अपीयर होते हैं और सबको खत्म करने में लग जाते हैं। हालांकि वो शिनोबी कहता है कि जब तक हम उचिहा के पास इज़ानागी है हमें कोई भी नहीं हरा सकता। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है कि हालांकि ये जुत्सु किसी का भी किस्मत बदल सकता है, इसका सिर्फ अंधा होना ही रिस्क नहीं था। जिसे भी ये जुत्सु आता था वो लोग बार बार इसका इस्तेमाल करने लगे और अगर एक इज़ानागी यूजर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे और भी उचिहा क्लैन के लोग इसे यूज करने लगे। फिर हम पास देखते हैं जब दो उचिहा भिड़ रहे थे और दोनों को इज़ानागी यूज करना आता था। एक ने पहले ही इज़ानागी को यूज करके रखा था और दूसरे वाले को खत्म कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने इज़ानागी का यूज करके दूसरे वाले को भी खत्म कर देता है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी पीछे से कुछ और शिनोबीज आ जाते हैं। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है कि इतने सारे इज़ानागी यूजर होने के वजह से क्लैन के बीच भिड़न चालू हो गया। इज़ानामी को बनाया गया था ताकि उसके पावर को कंट्रोल किया जा सके। नॉर्मल जुत्सु इसके सामने कुछ भी नहीं था। फिर हम पास देखते हैं जब एक लेडी उस शिनोबी के खिलाफ खड़ी होती है और कहती है कि हम इसे सेटल कर सकते हैं बिना लड़े, लेकिन वो शिनोबी कहता है कि अब मैं बहुत ही आगे निकल चुका हूँ, समझे? तो वो लेडी कहती है कि तुम्हें खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये सुनकर वो आदमी लेडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो बचकर पीछे हट जाती है और कहती है कि सुनो, अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ और मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो उस लेडी को खत्म कर देता है। बट हम देखते हैं कि वो लेडी तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु के यूज करके बच गई थी और कहती है कि अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं भी तैयार हूँ। फिर वो आगे बढ़ती है और उसका खेल खत्म कर देती है, लेकिन वो आदमी साला इज़ानागी यूज करता है और बच जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने मुझे टच कैसे किया, लेकिन मेरे पास इज़ानागी है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती, अब खेल खत्म। लेकिन फिर से वो उस स्वॉर्ड को
फेंक देती है जमीन पर। ये देखकर उस शिनोबी को कुछ याद आता है। उसके बाद लेडी आगे बढ़ती है। हालांकि वो शिनोबी उसी स्वॉर्ड से उसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बच जाती है। ये देखकर उसको समझ ही नहीं आ रहा था और कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, मेरा राइट आंख बिल्कुल ठीक है, मैं अंधा क्यों नहीं हुआ इज़ानागी को यूज करने के बाद। तभी पीछे से वो लेडी बोलती है कि तुम्हारा इज़ानागी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो शिनोबी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है कि हम अस्तित्व का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इज़ानागी उसको बदल सकता था। वो बार बार नया किस्मत लिख सकता है, लेकिन अगर कोई इज़ानामी उसे लूप में डाल देता है। फिर सास्के कहते हैं मुझे लगा था कि इज़ानागी सबसे खतरनाक जुत्सु है, लेकिन इज़ानामी को देखकर लगता है कि ये कुछ अलग ही है। इटाची बोलता है कि देखो, इज़ानामी को बनाया गया था इज़ानागी को रोकने के लिए। शुरुआत में इज़ानामी को बनाया गया था ताकि उचिहा थोड़ा लिमिट में रहे। फिर हम पास देखते हैं जब वो बेचारा शिनोबी लूप में फंसा हुआ था और कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई भी इज़ानागी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो वो लेडी बोलती है कि सिंपल है, मेरा हाथ पकड़ो और हार मान जाओ। वो शिनोबी कहता है कि मुझे कोई भी माफ नहीं करने वाला जो भी मैंने किया है। वो लेडी बोलती है कि फिर भी मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन वो आदमी आखिर में गुस्सा होकर उस स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि मैं अस्तित्व को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और भाई ये करते ही उस लेडी का आंख बिल्कुल वाइट हो जाता है इटाची के जैसा। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है कि जब वो इंसान उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये जुत्सु अपने आप वहीं पर खत्म हो जाता है। ये जुत्सु तुम्हें अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। इसे बैटल में यूज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये जुत्सु एक फॉरबिडन जुत्सु है। अगर काबुटो अपने आप को बदलना छोड़ देगा तो ये लूप अपने आप रुक जाएगा। फिर सास्के कहते हैं उचिहा क्लैन, उनका अहंकार जिसने भी इज़ानागी को यूज किया है, अपने ही लोगों को वो लोग खत्म करने लगे और आखिर में इज़ानामी से उनको रोका गया। मैं समझता हूँ कि ये इज़ानागी और इज़ानामी फॉरबिडन जुत्सु क्यों है और पास से सीखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन तुमने काबुटो पर इसे इस्तेमाल क्यों किया अगर ये इसे छूट ही सकता है तो। इटाची कहता है कि ये मुझे मेरी याद दिलाता है। इसे लगता है कि सब कुछ पाने से ये जो चाहे कर सकता है और अपने आप को विश्वास दिलाता है कि ये कभी फेल नहीं हो सकता। मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। काबुटो को लगता है कि इसका पावर सिर्फ इसके लिए बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि हम दोनों को शिनोबी की दुनिया ने इस्तेमाल किया है। ये कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसे पता है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन इसे रियलाइज नहीं हो रहा। मेरा समय तो बीत गया, लेकिन इसके पास अभी समय है। सास्के कहता है लेकिन क्यों भाई, आखिर तुम इसकी मदद करना क्यों चाहते हो, ये तुम्हारी तरह परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। फिर इटाची कहता है कि सास्के, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाला था। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर लोग मिलकर काम करे तो दुनिया कुछ और ही होती, जैसे कि इज़ानागी और इज़ानामी। मुझे देखो, ये कभी मत कहना कि मैं परफेक्ट हूँ। उधर बेचारा काबुटो उस लूप में फंसा हुआ था और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं ऑलरेडी एक परफेक्ट चीज हूँ, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है। इटाची कहता है तुम कितनी देर तक ओरोचिमारू बनने की कोशिश करना चाहते हो, अगर तुम्हें इसे बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी गलतियों को मानना होगा। ये सुनकर काबुटो गुस्सा हो जाता है और वाटर स्टाइल का यूज करता है। तो भाई इटाची उससे पहले ही वाटर स्टाइल का यूज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि काबुटो उसमें बहने लग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से वही लूप चालू हो जाता है। और काबुटो कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने कोई भी गलती नहीं किया, मैं बस चाहता था कि कोई मेरे साथ रहे और लोग मुझे समझे, वो जो मेरी तारीफ करे। आखिर इसमें गलती कहाँ है। फिर बाहर इटाची कहता है कि शुरुआत में अगर मैं समझ गया होता तो मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, ना अपने आप से और ना तुम्हारे से। अगर तुम खुद से ही झूठ बोलोगे तो तुम अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे करोगे। अंदर काबुटो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर फंसा नहीं होता तो मैं अब तक ये बैटल जीत चुका होता और आराम कर रहा होता। तुमने अच्छा नहीं किया इटाचे। और फिर से काबुटो उसी लूप में फंस जाता है। वहीं बैटलफील्ड में एक शिनोबी कहता है कि काश ये बैटल जल्दी खत्म हो जाए ताकि मैं आराम से घर जा सकूं। वो लोग हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। फिर वो घायल वाला शिनोबी पूछता है कि वॉर खत्म होने के बाद वो क्या करेगा। तो दूसरा शिनोबी कहता है कि अगर वॉर खत्म हो जाता है तो 5 ग्रेट नेशन में शांति आ जाएगा और मेरा भाई जो इतने सालों से घर से बाहर है वो वापस घर आ जाएगा। वो घायल शिनोबी कहता है हाँ मजा ही आ जाएगा, काश मेरा भी कोई घर होता। तो अगला शिनोबी कहता है तुम मेरे घर आ सकते हो, मेरा घर एक अनाथालय से कम नहीं है। अगर मेरा भाई वापस आ जाता है तो वो तुम्हारा अच्छे से
देखभाल करेगा, उसे मेडिकल जुत्सु आता है। काश तुम घर आ सकते मेरे भाई। काबुटो, ओ भाई ये निंजा तो उरुशी है। उधर इटाची कहता है कि मैं रीएनिमेशन जुत्सु को रोकने वाला हूँ, जितने भी रीएनिमेटेड शिनोबी है वो लोग चले जाएंगे और अब वॉर भी खत्म हो जाएगा। सास्के कहता है लेकिन ब्रदर इसके साथ तुम भी चले जाओगे। इटाची कहता है हाँ, लेकिन मैंने अपने विलेज को बचा लिया है। मैं लीफ का इटाची उचिहा हूँ, मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये सुनकर सास्के गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन क्यों? विलेज ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम विलेज को माफ कर सकते हो लेकिन मैं नहीं, तुमने ही मुझे ऐसा ही बनाया है। फिर इटाची को याद आता है जब वो नारुतो से मिलता है। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है मैं तुम्हें बदल नहीं सकता सास्के, लेकिन मैं इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोक सकता हूँ। इससे मैं नारुतो का प्रॉमिस जरूर पूरा कर दूंगा। हालांकि ये सुनकर सास्के भी थोड़ा सा चौंक गया था। उसके बाद इटाची कहता है कि अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। सुकियोमे, तुम मुझे इसका हैंड साइन बताओ। उधर बैटलफील्ड में टो भी शांति से खड़ा था और इटाची कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है नारुतो। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगले वीडियो में हमें इटाची और सास्के के बीच एक अच्छा रिलेशन समझने को मिलेगा और इटाची सास्के को फाइनल गुड बाय कहेगा। वो काफी इमोशनल हो सकता है। खैर, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ओरोचिमारू सर, आज कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो?